मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज के नया चैप्टर शुरू करते हैं। आज जो है प्रकाश का एक दूसरा गुण हम लोग सीखने वाले हैं, प्रकाश का अपवर्तन। लास्ट हम लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट किया उसमें प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने सीखा था। अब जो है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस या प्लेन इंटरफेस। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे प्लेन मिरर लिख दिया है, तो ये मिरर नहीं होता है। ठीक है, आपका जो है यहाँ पे प्लेन इंटरफेस होगा। ठीक है, एट अ प्लेन इंटरफेस। ठीक, इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस बोलते हैं जहाँ पे दो मीडियम आके मिलते हैं। जब कोई चीज़ मिलती है तो उसको इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो जब दो पारदर्शी मीडियम आपस में मिलते हैं तो ऐसी पोजीशन को, ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि जहाँ पे दो अलग अलग पारदर्शी मीडियम मिल रहे होंगे तो वहाँ पे प्रकाश का क्या गुण होगा, प्रकाश अपना कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अपवर्तन आपका ये एक अलग गुण है। ठीक, तो डिफिनेशन ये कहती है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मीडियम which is bounded by a surface goes through inside a second medium, then it diverted from their original path। कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उन दोनों माध्यमों के बीच का जो इंटरफेस होता है, जो बाउंड्री होती है, वहाँ पे प्रकाश एक नया गुण प्रदर्शित करता है। प्रकाश क्या होता है, वो थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, या तो मार्ग से विचलित हो जाता है या फिर दूसरी सिचुएशन आती है कि उसके जो है जो प्रकाश के चाल की गति है उसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग, बेंडिंग मतलब मुड़ जाना, बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द बाउंड्री, बाउंड्री मतलब वो सतह, सरफेस ऑफ टू मीडियम्स, जहाँ पे दो माध्यम आके मिलते हैं, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगर इसी बात को मैं हिंदी में लिखूं तो लिखूंगा जब प्रकाश एक माध्यम, एक पारदर्शी माध्यम, क्या बोलेंगे, एक पारदर्शी बोलेंगे। ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से या अपने मूल मार्ग से, अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। उसके क्या होता है, पेश करता है तो उसके अपने मूल मार्ग की दिशा या वेग में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। इससे प्रकाश का
अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक बाउंड्री ली, दो मीडियम है, इधर जो है मीडियम 1 है M1 और इधर मीडियम 2 है M2। ठीक है, अब ये हमने एक अभिलंब बना दिया जहाँ पे लाइट आपतित होती है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण आई, ठीक है, और ये जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, थोड़ा सा विचलित हो गया। ठीक है, जाना चाहिए था ऐसे, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, डेंसर मीडियम है, डेंसर, डेंसर मतलब सघन, सघन माध्यम है। ठीक है, तो फिर प्रकाश कैसे गया, ऐसे गया, ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये इसके लिए इंसिडेंट एंगल का काम कर रहा है, और ये अभिलंब, ये नॉर्मल है। ठीक है, इसको नॉर्मल बोलते हैं, आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। ठीक है, तो ये प्रकाश ऐसे जा रहा था, जाना सीधे चाहिए था, मीडियम बदलने की वजह से तिरछा हो गया। अच्छा, ये रेयरर है, ये विरल माध्यम है, विरल, या इसी को रेयरर बोलते हैं। ठीक है, सेम दूसरा कंसेप्ट, दूसरा देख लीजिए। मान लीजिए सेम वही चीज़ मैंने बनाया, अब यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ये मीडियम 1 है और ये वाला हमारा मीडियम 2 है। ठीक है, ये इस बार डेंसर है, ये डेंसर है मतलब सघन है, उल्टा कर दिया, और ये वाला जो है रेयरर है मतलब विरल है। ठीक है, अब प्रकाश की किरण जब आएगी आपकी, ये प्रकाश की किरण आ रही थी, ये प्रकाश की किरण यहाँ आपतित हुई, आपतन एंगल जो है वो आई बना नॉर्मल के साथ। ठीक है, अब जब इस माध्यम में जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, जैसे आ रही थी वैसे सीधे सीधे जाती, तो इस टाइप से जाती। ठीक है, लेकिन मीडियम क्या था, विरल था, इसलिए अभिलंब से प्रकाश की किरण क्या हो गई, दूर हट गई। जब मीडियम घना था तो प्रकाश की किरण किधर आ गई, अभिलंब की ओर आ गई। तो जब भी जो है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके जो है प्रकाश की जो दिशा है चलने की, उसमें परिवर्तन आ जाता है, वो लाइट बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, कहाँ से मुड़ती है, बाउंड्री से, सरफेस से। ये क्या है, सरफेस है, ये जो है बाउंड्री है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, माध्यम में ये की जो है एक बाउंड्री है, लाइन है। ठीक है, तो ये दोनों दो माध्यम के बीच, दो माध्यमों के बीच की सीमा है। ठीक है, तो जब इस सीमा पे प्रकाश आता है तो फिर प्रकाश के गुणों में परिवर्तन आ जाता है, चाहे उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, चाहे उसकी दिशा चेंज हो जाए। ठीक है, तो आई होप सभी को प्रकाश का जो अपवर्तन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंग्लिश में भी आ गया होगा, हिंदी में भी आ गया होगा। ठीक है, अब इसके कुछ अपने नियम भी होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं। जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम थे, वैसे ही अपवर्तन के भी नियम होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के लिए कौन कौन से नियम हैं उन पे ज़रा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम हैं वो दो हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम ये है, पहला नियम जो है वो कहता है कि प्रकाश जहाँ पे आपतित हो रहा होता है, मतलब आपतित प्रकाश, और अभिलंब और अपवर्तित प्रकाश किरण, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में लाइट करते हैं। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, पहला नियम हुआ, जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए मैं पहले इसको लिखता हूँ। ठीक है, देखिए, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल, जो नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर जो हम लोग वो करते हैं। ठीक है,
इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड ray and normal at the incident point are lie in the same plane। ठीक है, क्या कहता है ये नियम कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट आर लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, इसी बात को हिंदी में लिख देते हैं। हिंदी में इसका अर्थ ये हुआ कि आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते। ठीक है, ये क्या हुए, इसके जो फर्स्ट लॉ था ये वो हुआ। ठीक है, कि आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब बिंदु तीनों अभिलंब ये तीनों जो है क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। जैसा कि अभी हमने चित्र बना के समझाया था, ये देख लीजिए कैसे ये क्या कहना चाह रहा है। ये जैसे आपका बॉन्डिंग हो गई, इधर एक माध्यम हो गया जिसका अपवर्तनांक n1 है, ये दूसरा माध्यम हो गया जिसका अपवर्तनांक n2 है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण ऐसे आई इस जगह पे और थोड़ा सा बेंड हुई, ऐसे चली गई। ठीक है, ये नॉर्मल था इसलिए ये आपतन कोण आई है, ये अपवर्तन कोण r है। ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, डॉट डॉट करके बना लीजिए ये। ठीक है, ये हमारा बाउंड्री है। ठीक है, सीमा। तो देखिए ये वाली लाइन और ये आपतन बिंदु O है, इस पे ये PQ है हमारी जो बाउंड्री है। आने वाली किरण इस बिंदु पर देखा जाए, अभिलंब देखा जाए इस बिंदु पर और अपवर्तित किरण तीनों अगर इस बिंदु पे ऑब्जर्व किया जाए, ये तीनों एक के तल में लाई करते हैं, तभी इस बोर्ड पे इसको बनाया गया है। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या कहता है, ये तो पहला नियम हो गया। ठीक है, अब जो इसका सेकेंड रूल है। ठीक है, सेकेंड रूल के लिए मैं बोर्ड को रफ करता हूँ। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे is a constant ठीक है, या इसी बात को अगर हम हिंदी में लिखना चाहें, ठीक है, इसी बात को इस जो हमने ये लिखा है तो ये क्या लिखेंगे, अच्छा ये जो कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को कहता है दिस कांस्टेंट is known as refractive index जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं या कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
म्यू, या इसी को हम एन से भी कर देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ एन से लिख दिया था, ठीक है। स्मॉल लेटर के एन से इसको हम डिनोट भी करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अगर इसी बात को हिंदी में लिखा जाए, ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या बोले तो साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात नियतांक होता है। वही वाली बात है जो ऊपर लिखा गया, ठीक। तो अगर हम इसका देखा जाए तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। नियतांक मतलब मान लीजिए म्यू से हम लिखेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इस माध्यम का ये जो है म्यू 1 है और ये म्यू 2 है, ठीक है, तो इस बात को हम ऐसे लिखेंगे म्यू 1 2, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो नियम हमने लिखा है इसी को स्नेल का नियम भी बोलते हैं, स्नेल लॉ या रूल, ठीक है, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, ठीक। तो जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है वो क्या कहता है कि आपतित किरण जो है उसकी साइन एंगल ले लीजिए, और जो आपकी अपवर्तित किरण है उसका साइन एंगल आर ले लीजिए, और इन दोनों का अनुपात जो होता है वो हमेशा नियतांक होता है, जिसको हम अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। और साइन आई अपॉन साइन आर जो कि निकल के जो है 1 म्यू 2 आता है, या म्यू से ही सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। जो दूसरा नियम है वो स्नेल का नियम भी कहलाता है, ठीक है। आई होप ये दोनों बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब प्रकाश के अन्य गुण को भी हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट करें लाइक बटन को, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उन पे सोशल मीडिया ग्रुप पे को शेयर करें जहाँ तक से हो सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को बढ़ाइए ताकि हम लोग और अच्छे से वीडियो बना सकें।